हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एम विद दीप्ति। तो आज जो डेट है वो है 9 दिसंबर और आज है मंडे। तो अप्रॉक्स मेरे ख्याल से 15 डेज हो गए हैं मैं डेली ब्लॉग कुछ भी शेयर नहीं कर पाई। तो कुछ ऐसे रीज़न थे जिसकी वजह से ऐसा हुआ। तो प्रीवियस जो मेरा लास्ट ब्लॉग था, मतलब जो ब्लॉग नहीं जो वीडियो था, उसमें मैंने मेंशन भी किया था कि कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ। एक्चुअली मेरे बेटे की जो है मतलब हेल्थ इशू ठीक नहीं थी। तो मतलब जब आपके बच्चे की तबीयत ठीक नहीं रहती है तो आपको बिल्कुल कुछ भी करने का मन ही नहीं करता। और इतना मतलब एक्चुअली क्या है, जो हमारी ये सोशल साइटी, इसमें सब कुछ बताना पॉसिबल भी नहीं होता और मैं बताना भी नहीं चाहती हूँ। क्योंकि हर चीज़ ना बताई नहीं जाती है। तो यही आप समझ सकते हो कि कुछ उसके साथ थोड़ा बहुत ऐसा हुआ था सीरियस। तो मैं उस समय ऐसे सिचुएशन में नहीं थी कि मैं कुछ शेयर कर सकूं। तो जो भी हो, बस इतना मैं बोल सकती हूँ। जो उसके हेडक वगैरह जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो जो है डॉक्टर ने उसको जो है माइग्रेन, माइल्ड माइग्रेन उसको डिटेक्ट किया हुआ है। तो इसी चक्कर में हम सब थे। तो बहुत सारे डॉक्टर की विजिट करना, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें थी। तो बहुत ज़्यादा टेंशन था माइंड में। तो इस सब के बीच में ना मुझे ऐसा एक भी दिन ऐसा नहीं है कि जो मैं पढ़ाई स्टडी कर सकूँ, अपनी कुछ भी कर सकूँ। तो बिल्कुल ऐसा होता है कि जब आपके बच्चे की तबीयत ठीक नहीं रहती है, या आपके जो लविंग पर्सन होते हैं उनका अगर कुछ हेल्थ इशू अब ऊपर नीचे होता है, तो आपका बिल्कुल भी स्टडी में, मतलब जो भी आप काम कर रहे हो तो उसमें बिल्कुल मन नहीं लगता है। और स्पेशली जो मदर होती है वो तो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ही टेंस रहती है। उसके लिए इम्पोर्टेंस तो उसका बच्चा ही होता है। तो मेरे साथ भी ऐसे ही था। तो ऐसी सिचुएशन में मैं बिल्कुल भी स्टडी कुछ भी नहीं कर पाई और करने का मन भी नहीं था मेरा। हमेशा टेंस थी मैं अपने बच्चे के लिए। तो जो भी हो, अभी वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक नहीं बोल सकती, मतलब बेटर कंडीशन में है पहले से। अभी मेडिसिन उसकी गोइंग ऑन है। तो जो भी हो, उसको जो है मैं लास्ट में यही समरी में यही बता सकती हूँ। उसको जो है माइल्ड माइग्रेन डिटेक्ट हुआ है। तो मेरी जो अभी जो प्रायोरिटी है वो है मेरे बच्चे की, मतलब हेल्थ इशू ही है। उसको ज़्यादा से ज़्यादा अभी मुझे टाइम देना पड़ेगा। तो मे भी हो सकता है मेरा स्टडी आवर्स थोड़ा कम हो जाए, लेकिन हाँ जो है उसको प्रायोरिटी मुझे देना पड़ेगा। तो यही था, इसीलिए मैं कुछ दिन से यही सोच रही थी कि मैं वीडियो बनाऊं नहीं बनाऊं। जो मेरा स्टडी रूटीन है वो उसको कंटिन्यू करूं नहीं करूं। जो मैंने प्लान जो प्रीवियस मैंने बनाए हुए थे उसको कंटिन्यू करूं नहीं करूं, इसी मतलब इसी चीज़ में ही थी। फिर संडे का दिन है जो, फिर मैंने यही सब सोचा कि मुझे कंटिन्यू करना चाहिए नहीं करना चाहिए। फिर वही था कि जब मैंने देखा कि नहीं, मेरे बेटे का जो है सिचुएशन अभी थोड़ा बहुत ठीक हो रहा है। और फिर कहीं ना कहीं मैंने भी सोचा है कि जो भी कुछ हो है, अपने बेटे को टाइम भी देना है और अपनी स्टडी को थोड़ा मतलब मेंटेन करके चलना पड़ेगा मुझे। क्योंकि लाइफ में अप डाउन तो आते ही रहेंगे, सिचुएशन ऐसे ही होंगी। लेकिन उसके साथ साथ हमें जो है अपने जो गोल है उसके ऊपर भी फोकस करना है, साथ में अपनी फैमिली को भी देख के चलना पड़ेगा। तो ऐसा हम डिडक्ट नहीं कर सकते कि नहीं ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा। सारी सिचुएशन हो सकती है, लाइफ में कुछ भी हो सकता है। तो सबको बैलेंस करते हुए चलना पड़ेगा। थोड़ा सा स्ट्रांग भी बनना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है ये सारी सिचुएशन कभी किसी फॉर्म में, अलग फॉर्म में, कुछ भी फॉर्म में आ सकती है। लाइफ का कोई भरोसा नहीं है। तो इसलिए जो भी है स्टडी जो है मैंने सोचा कि जो भी सिचुएशन होगी धीरे धीरे करके मैं कर लूँगी। मे बी हो सकता है कि स्टडी आवर्स कम होने से ऐसा हो सकता है कि मेरे गोल है वो जल्दी अचीव ना हो। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे जैसा कि मैं बोलती हूँ कि कुछ नहीं करने से कुछ करना बेटर है। कि तो इसीलिए मंडे को फिर मैंने स्टार्ट कर दिया। मैंने, मेरा कोई प्लानिंग नहीं था तो इसलिए मैंने कोई टाइम टेबल वगैरह कुछ नहीं बनाया हुआ था। तो फिर समझ में भी नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से क्या शुरुआत करूँ, क्या क्या पढूं नहीं पढूं, कुछ भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था। और हमेशा वही, क्योंकि आज मंडे था, आज उस मेरे बेटे का जो है लास्ट एग्ज़ाम भी था स्कूल में, उसके एग्ज़ाम चले हुए हैं। तो मेडिसिन दे के उसको मैंने भेजा हुआ था। तो जो है थोड़ा सा टेंस तो थी उसके लिए मैं।
फिर भी वही था कि जब वो घर पे आया तो फिर मैंने फिर उसी को ही मैंने जैसे बोला हुआ है कि अभी मेरा जो है शेड्यूल ऐसा बना हुआ है कि पहले अपने बेटे को देखना है, उसको टाइम देना है। तो आजकल ऐसे ही हो रहा है कि जब वो आता है स्कूल से तो 1-2 घंटे उसी को ही टाइम देती हूँ, उसको मतलब केयर करती हूँ सारी चीज़ें, क्योंकि एक्चुअली जो सिचुएशन ऐसी हुई ना कि मैं इतनी स्टडी में खो गई थी ना कि मैं अपने बेटे को ज़्यादा मतलब टाइम नहीं दे पाती थी। और हस्बैंड भी जो है, एक्चुअली मेरा घर का काम भी चला हुआ है तो हस्बैंड भी लेट आते हैं, तो थोड़ा बहुत ना वो मिस करता था, मतलब हम दोनों ही बिजी थे। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से सिचुएशन ऐसी क्रिएट होती गई कि उसको जो है हेडेक होने, माइग्रेन जो है, मतलब बच्चा जो होता है ना कि मासूम सा होता है, तो उसको जब कोई टाइम नहीं देता वो थोड़ा उदास सा हो जाता है, और धीरे धीरे ये सारी चीज़ें क्रिएट होने लगती हैं। तो यही था कि मेरा कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है। तो आज मंडे था, हस्बैंड जल्दी आ गए थे मतलब ऑफिस से, तो उन्होंने क्या किया कि खाना खाने के बाद फिर कंस्ट्रक्शन साइट पे चले गए। तो मैंने फिर बेटे को भी साथ में इसलिए भेज दिया था कि एक्चुअली वो रहेगा अपने पापा के साथ, तो क्या है थोड़ा खुश रहेगा। तो फिर मैंने इसलिए उसको भेज दिया था। तो फिर मैं वही अकेले जो थी घर में ही थी, तो फिर मैंने नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए जो है मैं जो वेजिटेबल कट भी कर रही थी। एक्चुअली जो आज मैंने जो स्पेशली जो किया ना वो किया था, रिवीजन ही किया था, क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था मैं क्या पढूं। फिर मेरे माइंड में यही चीज़ आई कि जब भी कुछ समझ में नहीं आता ना तो आप प्रीवियस रिवीजन कर लो अपना, जो भी आपने कुछ पढ़ा है तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि आपको कहाँ से पढ़ना है, क्या करना है, नहीं करना है, सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। तो आज दिन भर जो मैंने किया, मोस्टली आदित्य रंजन सर का जो परसेंटेज वाला चैप्टर था, जो 10 आवर्स का था आई थिंक, जो उसी को मैंने कंटिन्यू किया और उसी को मैंने स्टडी किया। तो मॉर्निंग से जो है इवनिंग तक मैंने सर की वीडियो ही देखी हुई थी कि जितना भी हो सकता है रिवीजन मेरा चलता हुआ भी जाएगा, और जो रहता है ना कि डाउट कि कहाँ से क्या करना है, तो वो भी हो जाएगा कि क्लियर कि मुझे कहाँ से क्या करना है, कहाँ से स्टार्टिंग करनी है। क्योंकि 15 दिन जो है बहुत ज़्यादा लंबा गैप हो गया था मेरे लिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि एक्चुअली मुझे कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आपके साथ भी हो तो आप जस्ट अपना जो रिवीजन नोट्स है कुछ भी हो उससे पुराना जो है उससे रिवीजन स्टार्ट कर दो, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आपको कहाँ से क्या करनी है। दूसरी चीज़ जो मैंने जो की थी, और आफ्टरनून के टाइम पे जो मेरा पेड बैच है उससे मैंने जो है अपने पेपर 2 का वो भी स्टडी कर लिया था। तो आज जो है ओनली जो पेपर 1 में मैंने मैथ किया हुआ था, आदित्य रंजन सर का परसेंटेज है वो हाफ मेरा कंप्लीट हो चुका था 5 आवर्स का, और हाफ बचा हुआ है। तो मे बी 1-2 दिन में वो मैं फिनिश कर लूँगी और कल से मैं इंग्लिश पे स्टार्ट कर दूँगी। तो आज मैंने ओनली पेपर 1 में मैथ ही किया था और कुछ नहीं किया था, क्योंकि मेरा पहले से कोई शेड्यूल भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो मैंने सोचा कि नहीं कुछ भी हो, मतलब ज़्यादा सोचने ओवर थिंकिंग करने से बचने से अच्छा है कि कुछ स्टार्ट कर दो, कुछ भी हो किसी एक सब्जेक्ट को पकड़ो और स्टार्ट कर दो। क्योंकि ज़्यादा आप सोचोगे तो फिर क्या है, सोचते रह जाओगे, फिर आपको लगेगा, आपको हेडअप होने लगेगा, आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए ओवर थिंकिंग बचने से अच्छा है जो भी आपके थॉट आ रहा है बस आप एक्शन स्टार्ट कर दो, आप काम करना स्टार्ट कर दो। तो मैंने भी सेम आज ऐसे ही किया। तो मैंने जो डिसाइड किया था कि पेपर 1 में मैथ मैं स्टार्ट करूँ, क्योंकि मैथ मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। तो फिर मैंने सोचा चलो जिस सब्जेक्ट से आपका इंटरेस्ट है उससे स्टार्ट करते हैं। और पेपर 2 में भी मैंने सेम रिवीजन ही किया था। रिवीजन में जो कैलकुलस पोर्शन है वही मैंने स्टार्ट किया था, क्योंकि रियल एनालिसिस है वो चैप्टर बहुत बड़ा है और उसमें से काफ़ी क्वेश्चन जो है वो ड्यूटी प्लाज्मी में लास्ट ईयर बहुत बार पूछा गया है। तो फिर मैंने सोचा वही करते हैं। तो बस यही था आज का दिन, जो भी हो अब कंटिन्यू मेरे ब्लॉग आते रहेंगे। तो फिर यही था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।